नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष जो डिलीवरी होती है उसमें 11.5% मामलों में जो डिलीवरी है वो 37 कंप्लीटेड वीक्स के पहले हो जाती है। इस डिलीवरी को हम लोग प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। और प्रीटर्म डिलीवरी होने के कारण बच्चों में कुछ जटिलताएं होती है। नवजात शिशु में जो जटिलताएं होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसके अलावा एक यानी इसमें सांस लेने की तकलीफ़ होती है। दूसरा है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, यानी ब्रेन में खून कभी कभी चल जाता है। और तीसरा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है नेक्रोटाइजिंग इंट्रोकोलाइटिस। इसमें बच्चे के आंत में इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है कि उसके मुंह से खून आने लगता है। तो अगर समय रहते हम एक इंटरवेंशन गर्भवती महिला में करते हैं तो इन सारी जटिलताओं से बचाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी फॉर प्रीटर्म। तो इसमें होता क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन है कि जो महिला गर्भवती है और 24 सप्ताह से 34 सप्ताह के बीच में अगर उसको ट्रू लेबर पेन किसी भी कारण से, स्ट्रेस की वजह से या भारी वजन उठाने की वजह से या किसी भी अन्य कारण से अगर उसको ट्रू लेबर पेन शुरू हो गया तो उसको ये एक सुई ज़रूर लगानी है, जिसके वजह से बच्चे का जो है लंग मैचुरेशन होगा, सरफेक्टेंट फॉर्मेशन होगा और बच्चे को सांस लेने की तकलीफ़ नहीं होगी। उससे क्या होगा कि जब बच्चा अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसे वेंटिलेटर पर डालने या महंगे सरफेक्टेंट इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इंजेक्शन हम लोग इंट्राट्रेकियल मतलब इंडोट्रेकियल ट्यूब में देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा सबसे बड़ा बचाव है कि इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज नहीं होगा बच्चे को और नेक्रोटाइजिंग इंट्रोकोलाइटिस नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर देना कितना है, तो ये और कौन सी दवा देनी है। तो जो दवा है जो अपने देश में उपलब्ध है उसका नाम है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। डेक्सामेथासोन ये डेक्सोना और अन्य ब्रांड के नाम से भी अवेलेबल है। इसे कितना देना है, तो 6 मिलीग्राम देना है, प्रत्येक 12 घंटे में देना है, इंट्रामस्कुलर देना है और 4 डोजेज देना है। ये इसका कंप्लीट डोज शेड्यूल है। इसके अलावा इंजेक्शन बीटामेथासोन भी दिया जाता है। इसमें जो प्रिपरेशन चाहिए उसमें बीटामेथासोन एसीटेट और बीटामेथासोन फॉस्फेट का रेशमिक मिक्सचर चाहिए, जो अपने देश में अवेलेबल नहीं रहता है। तो इस कारण से हम लोग डेक्सोना पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये और बीटामेथासोन का जो डोज है वो 24 आवरली है और 12 मिलीग्राम का डोज है और 2 डोज देना है। ये हो गई बात। इससे हम लोग इस सारे चीज़ों से बचाव कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शन हर जगह हर डिलीवरी पॉइंट पर अवेलेबल है और इससे आने वाले नवजात शिशु को हम लोग बहुत सारी जटिलताओं से बचा सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके घर में या किसी को भी जिस तरह गर्भवती महिला को इस तरह का दर्द शुरू हो गया है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें या नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं, जहां उसे ये सुई लगाई जा सके और बच्चे को जटिलताओं से बचाया जा सके। लेकिन कभी भी इसे अपने से देने का प्रयास न करें, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कॉन्ट्राइंडिकेशन है कोरियो एमनियोटिस, यानी मैटरनल इन्फेक्शन एक होता है। उस परिस्थिति में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कुछ भ्रांतियां हैं कि बच्चे को मतलब अल्ट्रासाउंड से पता चला है कि उसमें 2 बच्चा है पेट में या 3 बच्चा है, तो उसमें कैसे देंगे। तो उसमें भी हम लोग डेक्सामेथासोन इंजेक्शन दे सकते हैं एज ए एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। दूसरा बात आता है कि मदर को जो है पहले से प्रेडनिसोलोन या वाइसोलोन ग्रुप की दवा चल रही है, तो क्या उस परिस्थिति में हमको डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन देने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, उस परिस्थिति में भी ये इंजेक्शन देने की ज़रूरत है। तीसरा है कि अगर मदर को जो है पहले से पता है कि उसको डायबिटीज़ है या जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया है, यानी चीनी का रोग हो गया है, उस परिस्थिति में क्या ये सुई लगाएंगे। जी हाँ, उस परिस्थिति में भी ये जो डोज है ये बच्चे के जटिलताओं को बचाने के लिए है। उस परिस्थिति में भी ये सुई लगानी है। और अगर माँ को का शुगर लेवल राइज करता है, बढ़ता है, तो उसको डॉक्टर की सलाह से मैनेज करना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे
इंटरवेंशन करने से बच्चे में जो नवजात शिशु में जो मृत्यु दर है वो काफ़ी घट जाती है। नवजात शिशु में जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी घट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स को तो है, लेकिन जिनको ये लाभ लेना है उनको नहीं है। इसलिए वो समय पर हमारे हेल्थ केयर सेंटर में या हॉस्पिटल में या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण ये सुई नहीं लग पाती है और बच्चे को ये सारी जटिलताएं होती हैं और फिर नवजात शिशु के इलाज में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए या आपके परिजनों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।